तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 1786 के एक्ट के बारे में और 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में। और हम लोगों ने पढ़ा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और उसके अमेंडिंग एक्ट जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं 1781 के बारे में। तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि सबसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वेन हेस्टिंग। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। किसके एक्ट के थ्रू, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू पढ़े थे। तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिसे 1781 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोग पढ़े थे अमेंडिंग एक्ट जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं 1786 के एक्ट के बारे में। इसमें क्या चीज़ें खास थी, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर जनरल बनने के लिए दो कंडीशंस को उन्होंने रखा ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। उन्होंने क्या रखा, फर्स्ट कंडीशन उन्होंने रखा, आपको बता देते हैं। फर्स्ट कंडीशन उन्होंने रखा कि गवर्नर जनरल यानी कि अपने काउंसिल्स के बातों को मानने के लिए कुछ विशेष स्थिति में बाध्य नहीं होंगे। और दूसरा कि उन्हें कोई सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। तो 1786 में उनके शर्तों को मान लिया गया और उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। 1786 में यही दो चीजें थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो पहला क्या था, कुछ विशेष स्थिति में गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। और दूसरा था कि कम से कम उन्हें सेनापति और या तो कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए। तो ये दो चीजें थी जो कि खास थी। और आप इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1793 के बारे में, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस के आगे भी। तो आइए अब हम लोग जानते हैं 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट, फिर अमेंडिंग एक्ट, फिर हम लोगों ने पढ़ा एक्ट ऑफ 1786। अब पढ़ते हैं 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में। इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी हम जानेंगे। तो 1786 में क्या हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दो कंडीशंस को रखे थे। 1793 में 1793 में ये क्या किया गया था। और सबसे पहला जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 20 साल के लिए क्या किया गया, 20 साल के लिए एकाधिकार कौन, बिजनेस पर्पस से यानी कि व्यवसाय के माध्यम से 20 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था भारत के साथ बिजनेस करने का। और ये 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। और 1786 में जो भी दिया गया था, क्या क्या कंडीशंस दी गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल और इसके बातों को कुछ विशेष स्थिति में मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। कौन बाध्य नहीं होगा, तो गवर्नर जनरल, जो कि
कहाँ तक बढ़ा दिया, बढ़ा गया प्रेसिडेंसी, यानी कि अदर प्रेसिडेंसी जैसे बॉम्बे मद्रास के भी प्रेसिडेंसी के बारे में जो भी गवर्नर थे उन तक बढ़ा दिया गया, गवर्नर तक। गवर्नर जनरल के पास तो ये राइट्स दी ही गई, उसके साथ ही गवर्नर तक ही वैसे विस्तरित कर दिया गया। उसके बाद बॉम्बे और मद्रास, बॉम्बे एंड मद्रास क्या किया गया, बॉम्बे एंड मद्रास के पास जो भी राइट्स थी तो यहाँ पे क्या किया गया, गवर्नर जनरल के पास तो उससे ज़्यादा शक्ति तो थी, लेकिन उसके बाद यानी कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास के जो भी शक्तियाँ थी उससे ऊपर, उसे मतलब ज़्यादा शक्ति तो थी, वो इस पर विशेष रूप से शक्ति का यूज मतलब बहुत ज़्यादा कर सकता था यहाँ पे, किसके ऊपर, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास के पास। और उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को क्या किया गया, रेवेन्यू जो था भारत के राजस्व, भारत के राजस्व में से उन्हें पैसा जो भी भुगतान होगी भारत के राजस्व में से दिया जाएगा, यही थी। और एक चीज इम्पोर्टेंट है जो कि दिया गया, गवर्नर ऑफ काउंसिल के मेंबर ना होने के बारे में, कोई भी कमांडर इन चीफ जो कि इसकी सदस्यता लिए बिना कमांडर इन चीफ रह सकता था, भले ही वो उसी पर्पस से बनाया गया हो, लेकिन पर्पस वो होने के बावजूद भी वो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के मेंबर सदस्य हुए बिना यहाँ पे कमांडर इन चीफ बन सकता था। तो यही 1793 का चार्टर एक्ट, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस के बातों को आगे बढ़ाया गया, कहाँ तक बढ़ाया गया, प्रेसिडेंसी में गवर्नर तक इसे विस्तृत कर दिया गया। यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग 1713 के चार्टर एक्ट के बारे में जानेंगे, 1733 के चार्टर एक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे क्या किया गया था, तो इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।